जय हिंद दोस्तों। आज का दिन हमारे देश के लिए बेहद खास है। आज से ठीक 26 वर्ष पूर्व हम बुद्धा स्माइल्ड अगेन। हमारे देश ने कुछ ऐसा किया, हमारे देश के साइंटिस्ट ने, नेतृत्व ने, सेना ने, जिससे सभी देशवासियों की छाती गर्व से भर उठी। 11 मई 1998 मेरी तैनाती उस वक्त देवलाली में थी, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, स्कूल ऑफ आर्टी में। और मेरे ही साथी कुछ लोग इंजीनियर्स के और सेना के लोग एक पोखरण में एक ग्राउंड पे क्रिकेट खेल रहे थे और उस क्रिकेट ग्राउंड के नीचे न्यूक्लियर ब्लास्ट होने वाला था। न्यूक्लियर पोखरण 2 जो 1998 में हुआ, उसको कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। और ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत पल था देश के लिए, क्योंकि इस टाइम 5 धमाके किए गए एक के बाद एक। 11 मई से लेकर 13 मई के बीच में एक फ्यूजन वाला था और 5 फिशन वाले थे, बाकी फिशन वाले थे 4। अब हुआ ये कि होमी जहांगीर बाबा, सबको उनका नाम याद है, उन्होंने हमारे देश के लिए एक सपना देखा था कि देश को एटॉमिक पावर बनाया जाए। एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर वेपन्स दोनों का तालमेल होना जरूरी है देश की शक्ति के लिए और देश की सिक्योरिटी के लिए। और इस वजह से उनका जो सपना धीरे धीरे करके सन 1973 में पूरा हुआ। पहला जब बुद्धा स्माइलिंग करके एक पोखरण 1 करके एक छोटा सा ब्लास्ट किया गया और हमारा देश एक उन चंद देशों में आ गया जो कि एटॉमिक ताकत थे। लेकिन वो एटॉमिक ताकत या न्यूक्लियर पावर्स सिर्फ नाम के लिए था। आने वाली सरकारों ने हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत स्लो स्पीड से चलाया, लेकिन सन 1998 आते आते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सभी जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से, अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे, जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, और राजा रमन्ना एक फिजिसिस्ट थे। उन्होंने मिलके और उनकी टीम ने मिलकर सेना के साथ एक ये तय किया कि हमें देश को किसी भी हालत में एटॉमिक पावर बनना है। अब एटॉमिक पावर बनना आसान तो है नहीं। पूरी दुनिया की निगाहें हमारे ऊपर थी। अमेरिका अपने सैटेलाइट से हमारे ऊपर चेक कर रहा था, हर तरीके हमारे ऊपर। तो ये उनकी निगाह से, उनकी आंखों से बचकर ये करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इस चैलेंज को बड़ा बखूबी से निभाया गया। आपको मैं कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग, कि उस टाइम पर जितनी भी मेल्स, जितनी भी चीज़ें लिखी जाती थी, किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफ़र नहीं किया जाता था। हाथ से, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स जो होते थे या कंप्यूटर्स होते थे, उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया। हाथ से लिखित ऑर्डर्स ट्रांसमिट होते थे। डीआर, हमारे सेना में मोटरसाइकिल के ऊपर वो पत्र लेकर, जैसे पुराने ज़माने में होता था प्रथम और विश्व युद्ध के टाइम पे, वो हाथ से लिखे हुए लेटर्स को एक दूसरे के पास खबर पहुंचाई जाती थी, और खबर भी बहुत कोडेड भाषा में। जहां पर इसकी पूरी तैयारी हो रही थी, उस ग्राउंड पर दिन में बिल्कुल सामान्य हरकतें होती थी। एक छोटी सी मिलिट्री एक यूनिट वहां पे तैनात थी इंजीनियर्स की। दिन में क्रिकेट खेलते थे और जैसे एक सामान्य गतिविधियां होती हैं, गाड़ियों का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता था, और सिविल ड्रेस और मतलब पूरी कार्रवाई। यहाँ तक कि जो अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट से या अमेरिकन लोग और उनके जो जासूस उस इलाके में, उनको शक था कि शायद होगा, कुछ ना कुछ होने वाला है, वो भी ये मान बैठे थे कि ये सिर्फ एक चाल है या इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। पर हमारे साइंटिस्ट ने अचानक 11 मई को उनको चौकन्ना कर दिया और अचंभित कर दिया। बड़े परेशान हुए, सैंक्शंस हुई हमारे देश के ऊपर, लेकिन बाद में रियलाइज़ किया कि ये हमारी जियो स्ट्रैटेजिक नीड के लिए बहुत ज़रूरी था। आज हम अमेरिका, चाइना, किसी भी देश के साथ आंख से आंख मिलाकर खड़े होते हैं, कोई हमें, चीन, लेकिन ये सब इसी वजह से संभव हुआ क्योंकि आज हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए, और हम हमेशा से एक पीसफुल नेशन रहे हैं। लेकिन कोई अगर हमारे ऊपर गलत निगाह डालेगा तो हमारे पास भी शक्ति तो होनी चाहिए। इसलिए आज दिन है ऑपरेशन शक्ति को याद करने का, और उन सभी साइंटिस्ट को, उन सभी लोगों को सैल्यूट करने का जिन्होंने इस ऑपरेशन शक्ति या ऑपरेशन पोखरण 2 में हिस्सा लिया था और हमारे देश को एक न्यूक्लियर स्टेट के रूप में स्थापित किया। जय हिंद।